अभी आप सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बता रहे थे कि किस तरह यूनाइटेड नेशंस जो है वो अमन कायम करने में बुरी तरह नाकाम रही है, और किस तरह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जंगों को रुकवाया। और यूक्रेन की जंग वो बता रहे हैं वो इसलिए रुकवा नहीं सके क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो गैस और ऑयल जो है वो बाय कर रही है रशिया से, इस तरह रशिया को फ़ायदा हो रहा है। फिर उन्होंने इंडिया और चाइना में भी जिम्मेदारी डाल दी यूक्रेन वॉर की। उन्होंने कहा कि जी रशिया और चाइना क्योंकि उनके बहुत बड़े क्लाइंट हैं उनके ऑयल और एनर्जी के, इस वजह से रशिया जो है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो जिम्मेदारी उन पर डाल दी उन्होंने। यूएन को उन्होंने बताया कि ये तो इतनी पैथेटिक इदारा है, पीस तो खैर इसने क्या करना, सिर्फ अल्फाज की बात करता है। यूएन की लिफ्ट से लेकर तो यूएन के फ्लोर्स तक की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। तो सारा मेला जो है यूएन का लगा हुआ है अमेरिका के अंदर, और अमेरिकन सदर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक वफद की सूरत में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। 6 से 7 मुस्लिम ममालिक का वफद है जिसको लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये भी एक बहुत बड़ा देखे ना मुकाम, कोई सोच सकता था कि शहबाज शरीफ साहब के लिए ये भी होगा कि 6 से 7 ममालिक इस्लामिक कंट्रीज़ के वफद को वो लीड कर रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे होंगे। ये मुलाकात जो है ये क्या रंग लेकर आएगी, किसको कौन इम्प्रेस करेगा, क्या होगा वहाँ पर, क्या पाकिस्तान को अब अमेरिका ज़रा टेढ़ी निगाहों से देखेगा कि ये वो पाकिस्तान है जिसने वो सऊदी पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट, जिसके बाद अमेरिका की मिडल ईस्ट के अंदर ये इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रेंथ जो है वो कम हुई है। एक सिक्योरिटी का जो एक वो था गारंटियर के तौर पे अमेरिका जो वहाँ मौजूद था, उसको पाकिस्तान ने उस खिला को उसको रिप्लेस किया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको इस तरह ट्रीट करेगा पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के, ये बड़ा अहम सवाल होगा। या वो नई रियलिटी से एग्री कर जाएगा डोनाल्ड ट्रंप जब मुलाकात करेगा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब अमेरिका की ग्रिप जो है वो लूज़ हुई है, और उस लूज़ की गुमाजी ये सारी चीज़ें हैं कि फ्रांस जो अमेरिका का इत्तेहादी है, यूके जो अमेरिका का इत्तेहादी है, कनाडा जो अमेरिका का इत्तेहादी है, ये सब फ़लस्तीन की रियासत को एक्सेप्ट कर बैठे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर चल रही हैं। पाकिस्तान पे कितनी भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट किया है इसका इंडिया से लेकर अमेरिका से लेकर इजराइल तक इम्प्लीकेशंस ये तो आइंदा आने वाले दिनों में रोज़ होती रहेंगी। इनको ज़रूर डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही कोई 27-26 सितंबर के जो है उसको तहरीक इंसाफ इमरान खान रिहाई तहरीक चला रही है, और बड़ी इन्फ्लेमेटरी बयानात और बड़े प्रोवोकेटिव बयानात दिए जा रहे हैं, और उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो अमेरिका में स्टेज सजा है इंटरनेशनल, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इरशाद भट्टी साहब, सैयद मोहम्मद अली हमारे माहिर आलमी अमूर हैं, कौमी सलामती अमूर के, आप लोगों से बात कर लेते। सैयद मोहम्मद अली साहब, शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा वेन्यू ऑब्वियसली कि सऊदी पाकिस्तान पैक्ट होने के बाद, एक सऊदी अरब के साथ इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने के बाद, और मुस्लिम ममालिक को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने के बाद, शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना और यूएन में खिताब, किस तरह देखते हैं सर इसको आप? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मैं समझता हूँ कि देखें ये जो पूरा साल गुजरा है इसमें मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर और बहुत तारीख़ी वाक़यात की बिना पे पाकिस्तान और अमेरिका बतदरीज करीब आए हैं। आपको याद होगा जो पहला भी बड़ा खिताब किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूएस कांग्रेस से, उसमें भी पाकिस्तान को उन्होंने अप्रिशिएट किया था और बाकी तो सारी दुनिया की इन्होंने बेइज्जती की थी और उन पर तनकीद की थी। और उसकी बुनियादी वजह भी आपको याद होगी, वो ये थी कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम जो दहशतगर्द था जो कि अमेरिका के फौजियों पे अफगानिस्तान में हमले में मुलविस था, उसको अमेरिका के हवाले किया था। और फिर आपने देखा कि कांग्रेस से खिताब किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जी बिल्कुल। और फिर आपने देखा कि मई के महीने में हमने इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है उसका जो महवर था, सबसे इम्पॉर्टेंट हलीफ रियासत, उसकी हकीकत और असलियत भी पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका के सामने हमने बुनियानुल मरसूस के ज़रिए से जाहिर कर दी। और अमेरिका पे ये बात साबित कर दी कि ये चीन को भारत क्या कंटेन करेगा, ये तो चंद घंटे की पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का भी उसकी भी ताब नहीं ला सकता। और फिर तीसरी बात, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल सही, कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी मुआहदा हुआ है, तो ये तीनों चीज़ें अमरीकी हुक्काम और उनकी क़यादत पे साबित कर चुकी हैं कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम दुनिया का सबसे ज़िम्मेदार और इन्फ्लुएंशियल और रिस्पॉन्सिबल ताकत है। अमेरिका के ताल्लुकात को इस कॉन्टेक्स्ट में जब नेगेटिव वे में
कि पाकिस्तान अमेरिका की जगह ले रहा है ना मिडिल ईस्ट में। और उसकी जी देखिए, इस वक्त इतने बड़े वफ्द जो मुस्लिम ममालिक के हैं उनकी क़यादत करने का जो शर्फ और एजाज़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को हासिल हो रहा है, तो यकीनी तौर पे वो मुस्लिम उम्मा के और ममालिक के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी करेंगे। और मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी ऐसे हैं कि सदर ट्रंप जो हैं ऑब्वियसली उसको कंसिडर करेंगे, उसको डिसमिस वो नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ अपनी तकरीर जो अभी इन्होंने चंद मिनटों पहले ख़त्म की है उसमें उन्होंने कुछ इशारे दे दिए हैं कि वो अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इस वफ्त के सामने 2-3 कंडीशंस भी रख सकते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे वो ये कह सकते हैं कि जनाब क्या आप हमास पे दबाव डाल सकते हैं कि वो जो कैदी हैं इसराइली उनको हवाले करने की आप फैसिलिटेशन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्या हमास जो है उसको डिसार्म करने पे आप कायल कर सकते हैं। तो कुछ वो डिमांड्स भी रखेंगे जो कि इसराइल के बिहाफ पे होंगे। लेकिन दूसरी जानिब कुछ बातें इस तरह भी आ रही हैं कि जनाब जंग बंदी के बाद रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और पॉसिबली इवन पीस कीपिंग फोर्स की भी बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ इन मामलात पे बात होने की तवक्को है, लेकिन फौरी तौर पे मैं ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो एरिया ऑफ डाइवर्जेंस है ना कामरान साहब, वो ये बात पूरी 193 मेंबर की यूएन के सामने ट्रंप साहब का ये कहना कि जो फ़लस्तीन का मुस्तकबिल है उसमें हमास की कोई जगह नहीं है। तो ये वो एक फैक्टर है जिस पे हमें कन्वर्जेंस लेकिन अली साहब बात ये कि और ये जो कंडीशन है ना कि ख्वाहिश के मुताबिक हम कायम करना जरा मुश्किल होगा। हॉस्टेजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस डालना, वो तो ये जो कंट्रीज मिल रही हैं, ख्वाह कतर हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया जो मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को वफद, उनमें से तो कोई ऐसी एक कंट्री नहीं है जो उन हमास के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती हो एक्सेप्ट ईरान के। वो तो वफद में शामिल ही नहीं है। मैं आपकी बात को से अग्री करते हुए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मैं समझता हूँ ईरान का भी इतना लिवरेज नहीं है कि वो हमास को मजबूर करे कि उनका जो तरफ का पत्ता है, जो उनका सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है, वो ट्रंप साहब के सामने रख देंगे जी तमाम हम कैदियों को छोड़ते हैं। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये बात नहीं है, जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो एरिया ऑफ डाइवर्जेंस है जो कि इसराइल और अमेरिका का कॉमन स्टांस है, वो ये कि अमन हो भी तो फ्यूचर ऑफ फ़लस्तीन में हमास का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, तो ये वो बात है जो जाहिर बात है मुस्लिम दुनिया मिलकर भी हमास को कायल तो नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम ममालिक के वफद को लीड करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे, आपके ख्याल में क्या होगा उस दिन? भाईजान, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम ममालिक की हालत क्या है कि शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने जोगे हैं ये मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम उम्मा, तो OIC, तो अरब लीग, तो 2.25 अरब इंसान। अच्छा, थोड़ी इस गल ते मियां जावेद लतीफ साहब भी हंसे ने, पता नहीं गुस्से से हंसे ने या खुश होकर हंसे ने। जी कंटिन्यू। आप अंदाज़ा करें कि अब शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है मुस्लिम उम्मा को, तो बस मुस्लिम उम्मा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है मुस्लिम उम्मा को तो। और ट्रंप साहब भी हैरान होंगे कि मुस्लिम उम्मा खुश होंगे, बल्कि कि मुस्लिम उम्मा तो ये वक्त आ गया। बहरहाल शुक्रिया इसमें अदा करना चाहिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का, शुक्रिया मार्का हक का, शुक्रिया पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक नेवी का कि हम किसी जोगे हुए, किसी काबिल हुए और हम फिर से पाकिस्तान को वो जो उसका खोया हुआ मकाम था वो दोबारा मिला। और पाकिस्तान इस खित्ते में और इस दुनिया में अब एक लीडिंग रोल पर है। और हालत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम उम्मा वो पिंड दे चौधरी नहीं से मिलन जाते जिले सारे ईद वाले दिन सारे 10-15 इकट्ठे होके और फिर गल्लां करते सन। चौधरी साहब ने मेरे नाल पूरा हाथ मिलाया, चौधरी साहब हाल भी पूछा हो सके, रहमिया दस तेरे पुत्र दा की हाल सी। यानी मुस्लिम कोई हाल रह गया इनका कि यानी ये किस पे बात कर रहे हैं। लाख के करीब जो शहीद हो गए हैं गजा में, कब्रिस्तान बन गया गजा का, हज़ारों माजूर हो गए हैं, लाखों खुले आसमान तले पड़े हैं, 5 मुल्कों पर इसराइल जारियत कर चुका है, हमले कर चुका है, कतर पर हमला कर चुका है। और ये बात किसकी हो गई है? 48 यरगमाली रिहा करवाएं भाई। और भाई जो पूरी लाखों यरगमाल हो चुके हैं, जो 5 मुल्कों पर दहशतगर्दी हो चुकी है, उधर कोई तवज्जो नहीं। और मुस्लिम उम्मा का हालत ये है कि सारे
अपनी टाइयाँ सूट इस्त्री करवा रहे हैं कि हमने आज बाबा जी ट्रंप साहब से मिलना है, और यही बड़ी खुशखबरी है कि आप बाबा जी ट्रंप साहब इनसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा छो जी वक्त तो है कोई नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे ही बुला लो, और बुला के तो इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ एक बारी डांट डपट करनगे और वो पतली गली तो निकल जाएंगे। मैं तवक्को कर रहा था कि शायद बाबा जी ट्रंप साहब आज कोई फार्मूला देंगे, कोई बात करेंगे, कोई बात बताएंगे फलस्तीन के मामले पे उन्होंने नहीं दी, सही क्या क्या होगा आगे क्या होगा। अब एक बदकिस्मती बदनसीबी देखिए कि एक तरफ बाबा जी ट्रंप साहब खुद को पीस मेकर कह रहे हैं कि 7 जंगें रुकवाई, लाखों लोग बचाए और मैं नोबेल प्राइज़ का असल हकदार हूँ, असल और वदिया खोए मलाई वाला। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब गजा में नस्ल कशी की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे, उनका फोकस हमास। मेरा ख्याल अगर ट्रंप फलस्तीन अमन करा देना तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए उसको, क्या ख्याल है भट्टी साहब? ये तो आप एग्री, वैसे वो कराएगा नहीं। और दूसरी तरफ वो नस्ल कुशी की तरफ तवज्जो दे। एक तरफ एक के बाद एक मुसलमान फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहा है और दूसरी तरफ गजा में कत्लो गारत जारी है और नस्ल कुशी जारी है। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं इस दुनिया का कि एक तरफ नेतन्याहू जिसे बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत का वो इश्तिहारी है, वो अमेरिका पहुंचा हुआ है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास अमरीकी चाकरियां कर कर के इसराइल की ज़बान बोल बोल कर आज उसे वीज़ा ही नहीं मिला था, अब वो वीडियो लिंक से उसे खिताब करना पड़ा है। एक तरफ आज वैसे बाबा जी ने एक बात ठीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा दा हाल की है, छड्डो पर है किस वास्ते बनाया है, ठीक कह रहे थे। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ये मान चुका है कि इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है गजा में, और दूसरी तरफ इतने जोगा भी नहीं है कि किसी को दवाई पहुंचा सके या खुराक पहुंचा सके। और जो आखिरी बात कामरान भाई, जो सबसे दुख की बात है कि एक तरफ इसराइली कौमी सलामती के वजीर और वजीर खजाना को नस्ल परस्ती की वकालतें करने पर बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने नापसंदीदा शख्सियात करार देकर दोनों पर पाबंदी लगाई हुई है। स्पेन ने इसराइल से तिजारती और दिफाई तल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। नॉर्वेजियन वेल्थ फंड ने 34 इसराइली कंपनियों से सरमायाकारी से हाथ खींच लिया है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा खाली मुजम्मता शहबाज शरीफ की क़यादत और मुस्लिम उम्मा खुदा दा खौफ करो, जे शहबाज शरीफ की क़यादत तुसी करना सी तो किस तेल बेच दो, सारा दे दो, फारग कर दो सारा। भट्टी साहब आप कुछ क्रेडिट देंगे नहीं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो दिफाई पैक्ट हुआ है उस पे? जी, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट दूंगा और उसमें फ़ौज को क्रेडिट दूंगा, उसमें पाक फ़िज़ाइया को क्रेडिट दूंगा। शहबाज शरीफ साहब तक की क्रेडिट है। शहबाज शरीफ साहब तो स्विमिंग कर रहे थे जब जंग लगी हुई थी, एक उन्होंने मोबाइल अपने पास रखा हुआ था, सिक्योर लाइन, जिस पर वो उन्होंने यस और नो किया था। देखिए ज़िंदगी में याद रखिए, जब भी क्रेडिट किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को मिलता है तो या जमहूरी वज़ीर आज़म को मिलता है तो वो मिलता है कि अवाम की ताकत से वो आया है, इखलाकी कुव्वत से वो आया है। शहबाज शरीफ साहब तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद ने आपके प्रोग्राम में कहा था ना कि वो मेहमान अदाकार हैं, और एक दिन किताब लिखेंगे शहबाज शरीफ साहब कुछ रिटायरमेंट के बाद, होना तो कोई नहीं रिटायर इन्होंने, लेकिन रिटायरमेंट के बाद किताब लिखेंगे कि मैं भी वहीं था जब ट्रंप साहब से मुलाकात हो रही थी, मैं भी वहीं था, जब जंग लगी हुई थी तो मैं भी वहीं था, जब सऊदी अरब में पैक्ट हो रहा था सारा फौज की वजह से और आसिम मुनीर साहब की वजह से, तो मैं भी वहीं था। तो ये मैं भी वहीं था वाला अगर आज लीड करेगा तो भाईजान इस मुस्लिम उम्मत नु आज तो बाद मेरे अल्लाह ता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिल्कुल ठीक है। दा मतलब है फिर मुस्लिम उम्मत ना रहो, जागते रहो, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत। बिल्कुल ठीक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अब ये हंसने का मुकाम नहीं रह गया, बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, बात आ चुकी है। भट्टी साहब ने हाथ डाला है आप लोगों की गिरेबान पे, यानी आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब और कोई को प्राइम मिनिस्टर माने ना माने, नून लीग वालों को तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। अब मैं सिर्फ चाहूँगा ये कि आप भूल जाइए भट्टी साहब हैं, आपने इनके तजिए का ऐसी तैसी करनी है। अगर आप नून लीगी हैं तो उन्होंने कहा कि आपने सुन लिया, मैं क्या रिपीट करूँ, मतलब उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टरशिप को टके टोकरी कर दिया है। मेरा दिल दुख रहा है, आप हंस रहे हैं, समझ नहीं आई मुझे क्या हो रहा है। ये कामरान, पहली बात तो ये है कि इनका हाथ तो हमेशा गिरेबान पे रहता है, इनका हाथ नीचे नहीं आता भट्टी साहब का, खास तौर पर साढ़े वाले नाल होर किसी के हथ पहुँचता नहीं, साढ़े ते हथ इन्हां दा पहले ही पहुँचया है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा, आज जो ट्रंप साहब कह रहे थे भाई, अक़वाम मुत्तहिदा की जो ताकतवर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका,
जब वो बात नहीं मानेगा तो उसको अहमियत कैसे मिलेगी? जब वो वीटो करेगा तो उसको अहमियत कौन देगा? जब उसके अपने लोग जो हैं वो फ़लस्तीन में मरेंगे तो उसको अहमियत कौन देगा? फिर आप आलमी अदालत की बात करते हैं कि इश्तिहारी फ़लाँ को करार दिया गया, आज वो वहीं फिर रहा था। तो इक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी अदालत हो, जो ताकतवर जो रियासत है वो ही नहीं मानेगी तो ये फिर कानून हमारे लोगों के लिए रह गया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इब्राहिमी मुआहिदा, कामरान साहब सर 2 साल से जो जंग जारी है और नस्ल कशी जारी है, फिर इस्लामी ममालिक पे पिछले चंद हफ्तों चंद महीनों में जितने हमले हुए, ये 7 ममालिक हैं, ये 7 के 7 क्या मुसलमान ममालिक नहीं हैं? और फिर उसके बाद भी ये तवक्को रखना कि इब्राहिमी मुआहदे पे अमल दरामद हो या उस पर बातचीत हो या वो अभी फार्मूला जारी है, तो कैसे वो फार्मूला आज भी साहब मुझे ये बताया ना, आपको कोई उम्मीद है कि बड़ा ज़बरदस्त डैशिंग मुलाकात होगी जब शहबाज शरीफ साहब वफद को लीड करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने मुस्लिम ममालिक के वफद को? क्योंकि भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होना, बल्कि ट्रंप ने देख के कह रहे हैं इतने बुरे हालात आ गए मुस्लिम ममालिक के शहबाज साहब जो है उसको लीड कर रहे हैं। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है शहबाज साहब के इस विजिट से और मुलाकात से ट्रंप की? कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे कि जो पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत हैं अरशाद भट्टी साहब, उनको आप रोकते नहीं हैं। अच्छा, और मुझे रोकेंगे तो फिर मैं तो सवाल था फ़लस्तीन ही नजर आऊँगा। अच्छा, नहीं चले आप फ़लस्तीन मैं मुझे अर्ज़ करने जी। अब आ जाएं कि इन्होंने फरमाया कि लीड शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं इस्लामी ममालिक को। कामरान साहब, शहबाज शरीफ लीड नहीं कर रहे। अच्छा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान लीड कर रहा है। और पाकिस्तान लीड क्यों कर रहा है? पाकिस्तान माशी तौर पे इतना कमज़ोर है, पाकिस्तान को समझा जाता था ये दिफाई लिहाज से भी उतना ही कमज़ोर है जितना माशी लिहाज से कमज़ोर है। मगर जब इंडिया से जंग में पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के अदारे ने, पाकिस्तानी कौम ने एक ज़बान होके एक ताकत बन के जवाब दिया, तो उसके बाद ये दरवाजे खुले। फिर आज अगर इरशाद भट्टी साहब क्रेडिट देते हैं अदारे को, मैं भी क्रेडिट देता हूँ अदारे को, मगर मैं क्रेडिट साथ देता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, मैं क्रेडिट साथ देता हूँ डॉक्टर कदीर खान को, मैं साथ क्रेडिट देता हूँ नवाज शरीफ को। अगर ये एटमी कुव्वत पाकिस्तान ना होता तो ना ही आज आपका मुआहिदा सऊदी अरब से होता, ना ही ये आप जंग जीतते इंडिया से, और ना ही दुनिया भर में आपकी जो आज पजीराई है ये हो सकती। और आज भी मैं ये बात कहूँगा कि जो अरब ममालिक अरबों रुपया खर्च करते हैं अमेरिका या यूरोप के हाथों कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर उसका कोई 5-7% हिस्सा भी पाकिस्तान को दे दिया जाए, पाकिस्तान माशी तौर पे भी मजबूत हो जाए और इनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, ठीक है, वो दीगर इस्लामी मुल्क मिलेंगे, पैसे मिलेंगे हमें, आप चिंता ना करें। दुनिया तो जो है, हम एमी थोड़ी कोई सपोर्ट करेंगे किसी की भी, हम पैसे तो लेंगे ऑब्वियसली। नहीं कामरान एक सेकंड कामरान, उसका खाली ये नहीं है पैसे मिलना, उसका ये है कि आप पाकिस्तान इंतखाब करे कि कौन सा असला चाहिए, हाँ इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। पाकिस्तान इंतखाब करे कि किस मुल्क से, किन किन जगहों से वो असला खरीदा जाए, ताकि वो इंतखाब करेगा, यानी पैसा तो सऊदी अरब देगा और हथियार हम खरीदेंगे, यही आप कह रहे हैं ना? आप मुआहिदा किस चीज का कर रहे हैं? आप पार्टनर हैं उनके, आप अपने भी तहफ़्फ़ुज़ ये मैं जरा पूछता हूं ना सैयद मोहम्मद अली साहब से कि क्या इस तरह ही है? ठीक, बिल्कुल, आप कंप्लीट कर लें। एक सेकंड कामरान, जी करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये यूरोप जो है, जो दावेदार है कि हम जमहूरी हैं कहते थकता नहीं है, तो भाई उसकी सारी की सारी अवाम जो है वो तो फ़लस्तीन के खिलाफ नारे लगा रही है, वो तो इसराइल को बुरा भला कह रही है, वो तो कह रही है कि फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, मगर जो उनके हुक्मरान हैं वो किसी और जानब देखते हैं, वो कोई और सर आपका पॉइंट आ गया। हुक्मरान जो है ना, वो अगर वो अवाम, उनकी प्रॉब्लम्स लिमिटेशन डिफरेंट होती है, मैं आपका पॉइंट समझ आ गया। इसी को मैं जरा रख दूं मोहम्मद अली साहब, कोई क्वेश्चन है आपके साथ जो
बहुत से लोगों के जहन में जैसे डिफेंस पैक्ट हुआ है। अच्छा, एक तो ये कि एक होता है कि एक पैक्ट किया जा रहा है जो इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर इजराइल अटैक करता है सऊदी अरेबिया के ऊपर, लेट सपोज मिसाइल अटैक करता है, तो पाकिस्तान उसको मिसाइल से अटैक रिटेलिएट करेगा, इजराइल पर डायरेक्ट करेगा हमला सऊदी अरब के बिहाफ पे। इसी तरह इसका मतलब ये भी है कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान पे तो सऊदी अरेबिया पता नहीं क्या करेगा। उनकी तो उस तरह मिलिट्री नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। सऊदी अरेबिया तीसरा बड़ा इंपोर्टर है इंडिया को ऑयल देने में। रशिया इराक के बाद सऊदी अरेबिया तीसरी बड़ी कंट्री है जिससे इकॉनमी चल रही है इंडिया की, और इंडिया बिलियंस ऑफ रुपया पे भी करता है उनको। इस मुआहदे का लेटर स्पिरिट मतलब क्या है, या इसका मतलब सिर्फ डिटेरेंस है कि ये बता दिया जाए, इसकी ये इंपैक्ट है कि यार अटैक नहीं करना, इजराइल को बता दिया गया अटैक नहीं करना, भाई पाकिस्तान मौजूद है इधर। इंडिया को बता दिया गया अटैक नहीं करना, सऊदी अरब नाराज हो जाएगा इंडिया से। योर टेक। वेरी क्विकली देखें, 3 एस्पेक्ट्स हैं इसके। नंबर 1, ग्लोबल लेवल पे देखें, इस पैक्ट से ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान अब सिर्फ जनूबी एशिया की एक ताकत नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम की सबसे ज़िम्मेदार और मजबूत ताकत है, और जो कि जिससे एक्सपेक्ट कर रही है अरब दुनिया का सबसे बड़ा पुराना अहम मुल्क भी अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ताउन। दूसरी बात जो है, मैं भारत ने आपके सवाल का जवाब दिया है सफारती सतह पे। उन्होंने कहा है कि हम इस पैक्ट के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हर शोबे पे स्टडी कर रहे हैं। ये ऑलरेडी डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार कर दिया। इसका मतलब भारत की थ्रेट परसेप्शन में ये है कि इसका असर भारत के हर एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर और कौमी सलामती के हर शोबे पे पड़ेगा, और इनडायरेक्टली इसका ताल्लुक जो आप बात कर रहे हैं कि अगर उनके माशी ताउन है या इन्वेस्टमेंट है या दिफाई ताउन है या तेल वो ले रहे हैं सऊदी अरब से, तो वो ये समझ रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों पे मनफी असर उनके सऊदी अरब के ताल्लुकात पे पड़ सकता है। तीसरा पहलू ये है कि देखें, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सियाचिन पे जो है वो सऊदी फ़ौजें आ जाएंगी और हम इसराइल के बॉर्डर पे जाके डिप्लॉय हो जाएंगे। इसका मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि हमने सिनर्जाइज़ किया है अपनी दिफाई क़ुव्वत को इस अंदाज़ में कि अगर इस सऊदी अरब के खिलाफ कोई ख़तरा होता है तो पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़ुव्वत है वो दस्तयाब होगी, ताकि जंग के ख़तरे को कम किया जाए। सलामती और इस्तेहकाम जिसको बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहिक हैं मशरिक़ वस्ता में, वहाँ पे जो इंटरवेंशनिज्म है। लेकिन मोहम्मद अली साहब एक बात बताएं, दूसरी पाकिस्तान को जो मैं क्विकली ऐड कर दूं, पाकिस्तान को जो है बहुत अहम 2 एतबार से सपोर्ट मिलेगी। एक तो ये है कि भारत से भी जो हमें खदशात हैं रवायती एतबार से, उसमें जो हमारा वॉर स्टेमिना है वो बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि अगर अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई जंग के दौरान या कशीदगी के दौरान रहेगी, या हमें जो फाइनेंशियल रिजर्व्स उनके हमारे पास कमिटेड हैं उनको गैर मुय्यना मुद्दत तक रखा जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट हमारे वॉर स्टेमिना के लिए होगी। लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट नज़रियाती लिहाज से जो सऊदी अरब हमें इस वक्त कर सकता है, वो हमारी कौमी सलामती को जो सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त है वो दहशतगर्दी से है। अगर कल 1 महीने के बाद इमाम काबा पाकिस्तान का विज़िट करते हैं और फैसल मस्जिद में वो तमाम चैनल्स के ऊपर लाइव खिताब करते हैं कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान फ़ौज जो है वो मस्जिद नबवी और खाने काबा की मुहाफ़िज़ है, और इसके ऊपर हमला जो है वो हरमैन शरीफैन पे हमला है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज अफ़गान तालिबान के लिए भी है और TTP के लिए भी है और हर उस जमात के लिए है कि जो इस्लाम का तो नाम लेती है लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ सफारा है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर इमाम काबा आके पाकिस्तान में ये ऐलान करें कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अब मक्का और मदीना जो हमारे 2 मुक़द्दसा मुकामात हैं उनकी हिफाजत पे मामूर हो गई है, और आपने क्या यूज़ किया है, तो ये फ़ौज। अच्छा, तो इसमें जो टेररिस्ट, तो इसका मतलब ये है कि आप मक्का और मदीना के मुहाफ़िज़ के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ये चीज़ आपके अकीदे और शरीयत जिससे मर्जी आपका ताल्लुक हो उसमें जायज़ है? यानी आपको लगता है कि ये अफगानिस्तान और दहशतगर्दों के लिए सेटबैक हो सकता है, ये आप ये कह रहे हैं? लेकिन इसमें एक क्विक और एलिमेंट है, जो सबसे बड़ी हेल्प सऊदी अरब कर सकता है वो आइडियोलॉजिकल लेवल पे कर सकता है, जो साइको सोशल लेवल पे कर सकता है, जो बहुत बड़ी सपोर्ट होगी हमारी फौज के लिए। भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? फिर मैंने आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात पूछनी साथ ही कि ये इस तरह हो सकता है। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ठीक कह रहे हैं।
डॉक्टर यकीव खान साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक जिसका जितना किरदार है एटमी क़ुव्वत में, उन सारों को खराज तहसीन। आज हम उसी वजह से सर उठा कर खड़े हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये जो अभी मोहम्मद अली साहब ने बात की कि ये जो है अगर खाना काबा के इमाम फैसल मस्जिद में आएँ, इसमें इस बात पे आने से पहले ये बताता चलूँ कि मक्का मदीना की हिफाजत या दिफा की ज़िम्मेदारी इससे बड़ी किसी मुसलमान के लिए क्या खुश नसीबी और हो सकती है। और सऊदी अरब हमारा 8 दिहाइयों का आजमाया हुआ दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमारी मदद की है। तो इसमें लेकिन खाना काबा के इमाम साहब आएंगे और आकर ये कहेंगे अल्लाह करे ऐसा हो, और जैसा मोहम्मद अली साहब सोच रहे हैं वैसे ही हो। मगर ये जो फितरतुल खारिज वाले हैं, इनका ना इस्लाम से कोई तल्लक है। जितने भी पकड़े गए हैं, किसी को पहला कलमा भी नहीं आता था। और ये दूसरी बात है कि पता नहीं कितने मुआहदे खाना काबा के अंदर हुए, कुरान पर हुए, खाना काबा में की ज़मानत पर हुए, खाना काबा की कसमें खाकर हुए, और अगले दिन ही टूट गए। लेकिन बहरहाल मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसे ही हो। भट्टी साहब, एक जुमला अगर आप सिर्फ एक जुमला अगर अलाउ करें, मैं आपसे एग्री करता हूं। और अगर ऐसा होता है और वो नहीं मानते तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और उनका खात्मा जरूरी है। ठीक जी भट्टी साहब, ये साबित हो चुका है मेरे भाई, ये साबित हो चुका है। लेकिन उसको मजीद एक पुश मिलेगा। मोहम्मद अली साहब की बात से मैं एग्री करता हूं और आप भी कर ही रहे हैं भट्टी साहब। जी जी बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा पुश मिलेगा मॉरली। और मैं एग्री करता हूं, लेकिन जी बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन ये साबित हो चुका है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ना वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, ना इस्लाम ये इस बात की इजाजत देता है जिस तरह वो निहत्ते और मासूम। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मार रहे हैं। ठीक है। आखिरी बात, एक बात कामरान भाई, कि ये जज्बात, ये जो दुनिया पूरी है ना, ये जज्बात की नहीं मफादात की दुनिया है। अब आप अंदाजा करें, सिर्फ एक मिसाल आपके सामने 2 जुमलों की रखना चाहूंगा कि ट्रंप साहब कोई 76-77 साल ट्रंप साहब दूसरी मरतबा सदर बने, अमेरिका के सदर हैं, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है और वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अब हालत ये देखें कि इस वक्त दुनिया की ताकत में जो हालत है वो मुलायजा करें कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं और 6-7 मुस्लिम मुल्क होंगे उनके ज़ेर निगरानी, खैर से वो भी पीछे से सोच रहे होंगे कि हमारे लीडर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। वो ट्रंप साहब के पास जाएंगे, ट्रंप साहब हाथ मिलाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, डांट डपट करेंगे, आधा घंटे बाद फारग। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब और आर्मी चीफ साहब व्हाइट हाउस जाते हैं, 2.25 घंटे ट्रंप साहब के साथ बैठते हैं, लंच करते हैं। ये है वो अमेरिका जिस ताकत को समझता है, या ये है वो असल ताकत, या ये है वो असल हुकूमत, या ये है वो असल बात। बाकी सारी नुमाइशी हैं ना। ये इतने जोगे हैं कि ट्रंप साहब की मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू करवा लेंगे, ये जो 6-7 जा रहे हैं ना। ट्रंप साहब को कोई पता है, उनकी 15-16 मुलाकातों में एक ये मुलाकात भी आखिरी वक्त उन्हें बताएंगे कि ये जो पहले आ रहे हैं ना सबसे आगे। तो भट्टी साहब, अगर नवाज शरीफ साहब चले जाते तो उसका ज्यादा वेट पड़ता, अगर प्राइम मिनिस्टर होते चले जाते। एकदम मेरे ज़हन में है क्योंकि उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं बिल क्लिंटन से भी। शहबाज साहब का वो इंपैक्ट आपकी नजर में नहीं आ रहा? डेफिनेटली फर्क पड़ता, क्योंकि वो पहले भी 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। डेफिनेटली फर्क पड़ता। राइट। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपकी हुकूमत को कोई नुमाइशी कहे या ना कहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस वक्त अहम तरीन सवाल ये चल रहा है कि पाकिस्तान एक बड़े सिक्योर और बड़े सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के अंदर लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, ऑल ड्यू टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। तो उसका एक ब्रेक के लिए आपका सवाल छोड़ने जा रहा हूँ। एक तो ये मैं ज़रूर सवाल जानने की कोशिश करूँगा कि मोहम्मद अली साहब क्या समझते हैं शहबाज शरीफ साहब और ट्रंप की मुलाकात का? इतना ही बुरा इम्पैक्ट है उनके भी जहन में जितना भट्टी साहब के जहन में है कि उस सारा असर ही कोई नहीं होना, उसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं होना, डांटना बल्कि ट्रंप ने शहबाज साहब को और दूसरों को और महफिल रफा दफा। ये तो पूछूंगा मोहम्मद अली साहब से। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो सियासी एलिमेंट हो सकता है, आपके सियासी दुश्मन भी हों, उनको भी बड़ा धचका लगा है कि जिस तरह पाकिस्तान की फोर्सेस जो है उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया है, जिस तरह पाकिस्तान की फोर्सेस अमेरिका जो है उनसे राय लेने के लिए आर्मी चीफ को बुला रहा है, खित्ते की पॉलिटिक्स समझने के लिए, स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को समझने के लिए। तो क्योंकि इनका भी एक आ भी रहा है 27 सितंबर को जो है वो एक इमरान रिलीज जो है ना, जलसा या जुलूस जो भी रैलीज निकाल रहे हैं, उसका भी आपको लगता है सेटबैक होगा बड़ा? क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस वक्त
बड़ी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन में जा रही हैं। एक ब्रेक के बाद इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं जी। मियां जावेद लतीफ़ साहब, सिचुएशन सारी आपके सामने है इस वक्त। एक तो मुझे आप ये ज़रा सवाल मेरे ज़हन में है कि आपको लगता है कि इस डिफेंस पैक्ट से या जो पाकिस्तान का एक नया रोल बना है, इससे पाकिस्तान में जो सियासी एलिमेंट जो फौज या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं उनको भी धचका लगेगा? जिस तरह ये मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा खुदा न खास्ता कोई टेररिस्टों के साथ दूसरों के साथ, लेकिन मैं मुखालफत की बात हो रही है। और 27 सितंबर को आपको लगता है कितना बड़ा कि ये इमरान रिलीज हो सकता है, रैली या जलसा? कामरान साहब, मैं एक गुजारिश पहले कर दूं। मैं इस बात से एग्री करता हूं अपना इरशाद भट्टी साहब की इस बात से कि ट्रंप साहब फील्ड मार्शल को 2.5 घंटे देते हैं और वो कौन सी ज़बान समझते हैं और कौन सी ताकत को तस्लीम करते हैं। आज दुनिया भर में ये एक हकीकत है कि अगर इज़राइल ताकत में है तो फ़लस्तीन की कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर इंडिया से जंग है, इंडिया हारता है तो उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान जीतता है तो आज पाकिस्तान की दुनिया भर में आवाज़ सुनी जा रही है। तो बात तो ताकत की है, और ख़ास तौर पर बदकिस्मती खुशकिस्मती कहें कि जो सुपर पावर है उसका आज जो सरबराह है वो भी इसी ज़बान को ज़्यादा दिल से तस्लीम करता है। तो मैं दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, सऊदी अरब के हवाले से जो बात की जा रही है, सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान बनने से पहले जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था तो उस वक्त की मुस्लिम क़यादत जो थी पाकिस्तान बनाने वाली, एक जो कुदरती आफत आई थी इंडिया में हिंदुस्तान में, तो उस वक्त जो फंड किया था मुस्लिम क़यादत को किया था सऊदी अरब ने, और ये एक पैगाम दिया था कि कल को ये वजूद में आता है पाकिस्तान तो हम इनके साथ खड़े हैं। मगर बदकिस्मती से हमने 2 दफ़ा इस सऊदी अरब से कोई अच्छा उनकी ख्वाहिश या उनकी मंशा के मुताबिक नहीं किया। जब एक करारदाद नवाज शरीफ दौर में यमन के खिलाफ फौज भेजने की मंजूर ना होने दी, एक माहौल ऐसा, यस बिल्कुल, और दूसरा जो उसने तो आपका पॉइंट क्या है सर? सऊदी अरब से जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज अगर सऊदी अरब हो या दीगर अरब ममालिक हों, आपकी ताकत की वजह से मुसलमान होना अपनी जगह, हमारे लिए ये एज़ाज़ है कि हम मुसलमान ममालिक की क़यादत कर रहे हैं। मगर ये मत भूलें कि अगर हम ताकत में हैं तो उनकी क़यादत कर रहे हैं। और कोई ये बार बार मत कहे कि शहबाज शरीफ कोई है या क़यादत करने वाला या कौन है। ये पाकिस्तान एटमी कुव्वत पाकिस्तान जो है वो क़यादत कर रहा है, और एटमी कुव्वत पाकिस्तान जो है ताकत में जो है, हाँ ये बात ज़रूर है कि सफारती सतह पे बेहतर परफॉर्म कर सकते, जिस तरह इरशाद भट्टी साहब ने कहा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जगह अगर होते, ये बात दुरुस्त है। मगर मैं एक चीज़ और अर्ज़ ज़रूर करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती सही या आज खुशकिस्मती सही कि भाई हम किसी तौर पर भी एक अपना गैर महफूज माशी तौर पे या कमज़ोर माशी तौर पे रियासत होने के बावजूद एक तासर जो था हमारे बारे में आज बड़ी क्लियर है दुनिया में कि दफाई लिहाज से ये ताकतवर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सऊदी अरब से मुआहदा हुआ है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि तमाम इस्लामी ममालिक उसको एक नेटो की तरह एक ग्रुप बना लें या नेटो की तरह एक सरबराह अपना देखें, तो वो नज़र आपकी जाएगी सबकी पाकिस्तान आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और फौज अवाम हमारी जंगजू कौम है, इसलिए सारे इस पे एतमाद भी करते हैं। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपके साथ मुआहदे होना जो है एक अदम एतमाद भी है किसी सुपर पावर पे, ये भी ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, कोई क्वेश्चन अगेन आपसे। ये जो बार बार कहा जा रहा है बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ जब अमेरिकन सदर ने ख्वाहिश का इजहार किया और मुलाकात की पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, और उसके बाद उन्होंने उनकी बहुत तारीफ़ की और अमेरिकन अखबारात ने भी बहुत तारीफ़ें की पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। अब जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान का थोड़ा सा लूज होगा इमेज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की?
अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 3 वजूहात हैं पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टेटस दुनिया में बढ़ा है। बनियानुल मरसूस की जो एक माशाल्लाह तारीख़ी फ़तह है पाकिस्तान की और इबरतनाक शिकस्त है भारत की, डेफिनेटली। और दूसरी बात यह है कि देखें, जिस तरह बानी पाकिस्तान ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज का पाकिस्तान उस विज़न के ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये है कि हम हमेशा जालिम जो हैं उसकी मजम्मत करेंगे और मजलूम के साथ खड़े होंगे। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल हो, OIC हो, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, अरब लीग का इजलास हो, हर जगह पाकिस्तान जो है सिफारती और मोरली भी पूरी लीडरशिप जो मुस्लिम उम्मा है उसके जज्बात और नज़रियात की तर्जुमानी करता है। ये बात भी ठीक है कि हम एटमी ताकत हैं, सबसे मजबूत फ़ौज मुस्लिम उम्मा की हमारे पास है, लेकिन साथ ही साथ अनलाइक भारत एंड इसराइल ताकत के साथ साथ उसका बड़ा एहतियात के साथ जिम्मेदाराना अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हम देखें, हमारा जो स्टांस कश्मीर पे है या फ़लस्तीन पे है, वो अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मतलब लिंक्ड है। हम ये नहीं कहते कि जाके चढ़ाई करके उसको फतह कर लें। लगता है तो बात यह कि फ़ौज के साथ साथ हम उसूलों के साथ खड़े होते हैं। और जो आपका बुनियादी सवाल है मतलब लीडरशिप के हवाले से, देखिए मैं 2 बातें कहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनको मुकम्मल एतमाद हासिल है नवाज शरीफ साहब का, और उनको तमाम मामलात में आई एम कॉन्फिडेंट कि वो उनसे नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे ना जब ट्रम्प मिल रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि बात उस मीटिंग की हो रही है। नहीं तो देखें, तो वो ऐसे ही तो नहीं देखें, जब भी इस लेवल की मीटिंग होती है, मैं आपको पहले से बता देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके लिए तमाम टॉकिंग पॉइंट्स पहले से अग्रीड होते हैं। अच्छा। अगर आप ये तवक्को करते हैं कि ट्रम्प साहब कोई ऐसी बात कर देंगे कि उनको पता ही नहीं होगा, तो इस तरह हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन नहीं होती। उसका एजेंडा, उसके पॉइंट्स हमेशा अग्री किए जाते हैं ताकि मीडिया के सामने, अवाम के सामने, दुनिया के सामने कोई एम्बेरसमेंट ना हो, कोई ऐसा वाकया ना हो जिस तरह के ज़ेलेंस्की साहब को सुनना पड़ा। और आपको लगता है कि ये ओपन मीटिंग होगी? आप जानते हैं कि चूंकि वो कई और लोगों के साथ मिल रहे हैं। एक सेकेंड जी, देखिए दूसरी बात यह कि चूंकि कई लीडर्स एक साथ मिल रहे हैं, तो वो आप ये अगर तवक्को करते हैं कि ज़ेलेंस्की साहब के साथ जिस तरह उन्होंने कहा था, जो सलूक किया था, तो वो तो नहीं है। और आपको ऑन अ लाइटर नोट, आप जानते हैं ट्रम्प साहब खुद भी एक रियलिटी शो करते रहे हैं, तो वो बड़े ज़बरदस्त एंटरटेनर और प्रेजेंटर भी रहे हैं। तो विटी अगर बंदा है, कॉन्फिडेंट है, तो आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा गया कि फील्ड मार्शल साहब को जिस तरह का वक्त दिया गया, अहमियत दी गई, इज़्ज़त दी गई, वो भी पाकिस्तान की ताकत और स्टेटस का एतराफ़ है। लेकिन ही इज़ अ नो नॉनसेंस पर्सन, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब्सटेंटिव बात की जाए। अगर मसले फ़लस्तीन के ऊपर बात की जाएगी, जो कि डेफिनेटली की जाएगी, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई टेंजिबल सोल्यूशन ऑफर किया जाए, ऑप्शंस दी जाएं, ताकि उस पर रियलिस्टिकली बात भी की जा सके और इसराइल को रिस्ट्रेन भी किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जो एक कॉमन ग्राउंड निकाला जाए, सिर्फ जज्बात की जो तर्जुमानी है वो काफ़ी नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, ट्रम्प भी एंटरटेनर रहा है, और आपको पता है कि शहबाज साहब तो माइक तोड़ देते थे, जलसे को ऐसे 4 चांद आने लगता है कि आग और पानी का मिलाप होगा या जो भी होगा बड़ा मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। एक तो ये बात है। दूसरा भट्टी साहब, ये सेटबैक है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए 27 सितंबर की उनकी रैली के लिए भी, जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अफवाज पाकिस्तान डोमिनेटिंग पोजीशन में जा रही है, तो इनका जो रिलीज़ का एजेंडा ख्वाह जितना भी सही है या गलत है, वो बहुत पीछे जाता जा रहा है। सर थोड़ा सा मैंने इस पर बात कर लें। बसद अदब अपने भाई मोहम्मद अली भाई की बात को आगे बढ़ा के कि अगर तो ये मुकाबला इंटरटेनमेंट का है तो फिर असी जित जावांगे, शहबाज शरीफ जित जाएंगे, ट्रंप साहब साढ़े मुकाबले कुछ भी नहीं। फिर तो जितने बड़े इंटरटेनर शहबाज शरीफ साहब हैं, ट्रंप साहब तो चुल्लू भर पानी भी नहीं उसके मुकाबले में। अच्छा, हम शहबाज साहब क्या करेंगे एंटरटेन, और ऐसे ऐसे जोक्स सुनाएंगे उधर, ऐसे मुश्किल वक्त में। हाँ देखे ना, वो आपने इंटरटेनमेंट नहीं देखी थी जब सऊदी तैयारों ने हवा में हमारे जहाज, आएगी जब सऊदी तैयारों ने हवा में हमारे तैयारे को हवा में हिसार में लिया था, तो अंदर से वो पायलट को मुश्किल हो गई थी जहाज चलाते हुए। जिस तरह वो कह रहे थे हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया के नारे मार रहे थे और सलूट मार रहे थे। वो पायलट हैरान हो रहा था, जो सऊदी पायलट था, कि ये किस फिजा में किसको फिजाई बोसे दे रहे हैं और कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। तो वो इंटरटेनमेंट में तो सैर हमारा बादशाह है, इंटरटेनमेंट में तो कमाल है। आप देखें इससे बड़ी इंटरटेनमेंट क्या होगी
कि वो अपने आप को असली और वधिया और खोए मलाई वाला प्राइम मिनिस्टर समझ के बैठे हैं। इससे बड़ी इंटरटेनमेंट कोई हो सकती है मुल्क में? पहली बात। दूसरी बात, अभी कहा कि सारे लीडर एक साथ मिल रहे हैं ट्रंप साहब को। ओ भाई, कोई एक लीडर भी होता ना मुस्लिम उम्मा को, लीडर रहनुमा का हमने रेड मार दी है लफ्ज की, एक लीडर भी होता इस वक्त मुस्लिम उम्मा के पास तो आज ये सूरत हाल ना होती। ये सारे भट्टी साहब से मैं इस गुनाह में शरीक नहीं, मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूं। नहीं, आप नहीं, आप अल्लाह माफ करे, आपने क्यों होना है? अपने मुल्कों की जी अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले ये लोग हैं, और वो जाके मिलेंगे। और यकीन करें, ये फोटो सेशन है सिर्फ। अच्छा, इसमें कोई काम की बात नहीं होनी ना होनी है। और दूसरा, मोहम्मद अली साहब से माजरत के साथ, ट्रंप साहब गैर रवायती सदर हैं, गैर रवायती सियासतदान हैं, और वो ज़रूर हर जगह ऐसी बात कर देते हैं जो कभी लिखी पढ़ी हुई नहीं होती, ना कहीं किसी जगह में होती है। वो उनके जेहन में जो कुछ आता है, जो कुछ होता है वो कर देते हैं। वो मौत दिखाकर बुखार बेचते हैं, मैडमैन थ्योरी, और बिजनेसमैन है 2 + 2 = 4। और आखिरी बात, आप ये जो आपने अभी कहा कि ये जो 27 सितंबर को हो रहा है जलसा, तो ये सिर्फ एक जलसा है, वो भी पेशावर में है। और इस जलसे से ना कोई इमरान खान साहब ने रिलीज़ होना है, ना कोई इस जलसे से फ़र्क पड़ना है। इमरान खान साहब, जैसे सोशल मीडिया पे 2 बातें बड़ी चल रही थी कि सऊदी अरब पर हमला, हम पर हमला, लेकिन हमारा जो कर्जा है क्या वो सऊदी अरब का कर्जा होगा? एक ये, और दूसरा, इमरान खान साहब ने अंदर से कुंडी लगाई हुई है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि बाहर से दरवाज़ा खुलेगा। जी मियाँ साहब, आप बड़े उछल उछल के कुछ गुफ्तगू फरमाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कह रहे थे सर? किस गुनाह में शरीक नहीं है? मैं एक तो अरशाद फटीर साहब का हमेशा की तरह जो फरमान है, मैं उस गुनाह का शिरके मुजरम नहीं हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी उन्होंने कहा 26-27 जो भी वो बात आप कर रहे थे, देखिए बात सीधी सी है। टाइमिंग बड़ा अकाउंट करते हैं कि किस वक्त रियासत को जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए वो वार करते हैं। मैं नहीं ये कहता कि वो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वत है, जिस तरह के भी मुख्तलिफ वक्तों में इशारतन बात होती है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान अगर संभलता है या कोई उसको दुनिया में बेहतर कोई मौके मिलते हैं, तो फिर आप उन तारीख़ों को, उस मौके को क्यों नहीं आप खामोशी से गुजार देते? चलें, आप कोई फ़ायदा नहीं कर सकते रियासत का, तो कम से कम खामोशी इख्तियार करें ताकि रियासत अपने पाँव पे खड़ा हो सके। मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब खामोश रहते तो शायद उनकी मकबूलियत इतनी ना होती। ठीक है, मगर पाकिस्तान के अंदर कोई ये कहने वाला ना होता कि वो किसके नुमाइंदगी कर रहे हैं। नवाज शरीफ आज खामोश हैं बहुत सी चीज़ें सह के, मगर नवाज शरीफ की आज मकबूलियत कोई लोग कहते हैं कम है, मगर ये कहने को कोई तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ किसके आलाकार हैं। जो आज आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब किसी के आलाकार हैं? अर्ज करना चाहता हूँ, नहीं, मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ। भाई मेरे की बात कर रहे हैं, जलते हैं, आपने कहां से कहां मिला दिया। इमरान खान जेल में है, उसने भी जेल में रहना है अपनी हरकतों की वजह से काफी अर्सा। कामरान भाई जी नहीं, जेल में तो फिर 27 सितंबर 28 सितंबर की जो बात कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, वो आपने आलाकार की बात की ना, शहबाज शरीफ कर रहे हैं। बात शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की होती है, आपने आलाकार की बात किया। एग्री के नवाज शरीफ साहब आलाकार नहीं किसी के, तो मैंने पूछा कि शहबाज साहब फिर हैं। जी भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? एक बहुत बड़ी फरमाइश आई है इस खुशी के मौके पर कि शहबाज शरीफ साहब ट्रंप साहब को मिल रहे हैं। आपसे और मुझसे एक फरमाइश आई है कि दोनों जरा इस पर स्माइल दे दें, तो मैं तो स्माइल दे रहा हूं, आप भी क्या मारता हूं जी और ब्रेक लेता हूं। भाई 96 स्कोर पे 6 आउट हो चुके हैं श्रीलंका के। पाकिस्तान के लिए डू और डाई है। पहले मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि आप प्रोग्राम पूरा आराम से देखें, अब आपने सिर्फ मैच देखना जाके। कल तक इजाजत।